अच्छा फॉर्मूला है हीरोज फॉर्मूला। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये है ही हीरो, काम ही हीरो का करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है एक हीरोज फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? हीरोज फार्मूला। ये बड़ा ही अच्छा फार्मूला है हीरोज फार्मूला। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये है ही हीरो, काम ही हीरो का करता है। क्यों? अगर मान लीजिए हमें किसी भी कोई सा भी ट्रायंगल है, कोई सा भी वर्ल्ड का अगर कोई सा भी ट्रायंगल है, उसका अगर हमें एरिया पता करना है कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमें एरिया पता करना है इस ट्रायंगल का। ट्रायंगल अपने पास दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ए बी जो साइड है, अच्छा कैपिटल ये सी है, कैपिटल सी। इसके अपोजिट साइड हमने लिया स्मॉल सी। कैपिटल ए के अपोजिट साइड है स्मॉल ए, और कैपिटल बी के अपोजिट साइड को क्या क्या हमने स्मॉल बी कहा। ठीक, अब हमें इसका एरिया पता करना है। एरिया पता करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पर साइड बी सी को लिया हमने ए, साइड ऑफ ए सी इक्वल टू बी, साइड ऑफ ए बी इक्वल टू ए, सब कुछ आपको दिया हुआ है। हम सबसे पहले हम इस फॉर्मूला लगाते हैं सेमी पेरीमीटर का। कौन सा पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। ठीक है, और पेरीमीटर का मतलब टोटल कवर डिस्टेंस। ठीक, मतलब हमें ए से लेके इन तीनों साइडों को प्लस करना है और इसका क्या कर देना है? हाफ कर देना है। क्या कर देना है इसका? हमें हाफ। तो उससे कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये सब किसके अंदर है? रूट में। किस में? ये रूट में, स्क्वायर रूट में। सर एस क्या है? ये रहा साहब सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू आएगी हमें हमारे पास क्वेश्चन में। सर ए बी सी, ये रहा आपके पास ए बी सी जो गिवन है। इसे हम क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। इधर देखना, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क है, उसमें हमें एक ट्रायंगुलर स्लाइड नजर आ रही है। कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? ट्रायंगुलर स्लाइड। ठीक है, उसका हमें एरिया पता करना है। साइड ऑफ ट्रायंगुलर स्लाइड कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 15 मीटर। 11 मीटर, ये आपके पास है 11 मीटर। और अदर जो साइड है उसको हम मान लेते हैं, ये आपके पास है 6 मीटर। ये कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, तीनों साइड आपके पास है 15, 11 एंड 6। इसका हमें एरिया पता करना है। तो चलते हैं धीरे धीरे आराम से। हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ए की वैल्यू आपके पास है 11 मीटर, बी आपके पास है 6 मीटर और सी आपके पास है 15 मीटर। तो सबसे पहले हम एस पता करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। इन्हें हम प्लस करते हैं। अच्छा 11 और 6, 11, 6 और 15 को प्लस करने पर क्या आएगा? जो जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए। हम करते हैं यहाँ पर 11, 6, 15, तीनों को प्लस करते हैं। 6, 7, ये देखिए 6, 7, 7 और 5, 12, 1, 1, 2, 3, 32। क्या आंसर है इसका? 32। इन्हें प्लस करने पर आपके पास आया 32। 32 में 2 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 16। क्या आ गई हमारे पास? s की वैल्यू 16 आ गई है। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 16। ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब हम इस फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। तो हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एस की वैल्यू आपके पास क्या है? 16। वैल्यू पुट करते हैं हम, ब्रैकेट। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 11। फिर से एस की वैल्यू क्या है? 16। बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 6। एस की वैल्यू क्या है? 16। और सी की वैल्यू आपके पास है 15। और ये सब कहाँ पर आपके पास? स्क्वायर रूट में। कहाँ है आपके पास? स्क्वायर रूट में। तो ये आपके पास आया 16। ये स्क्वायर रूट 16 में से 11 माइनस है 5, 6 माइनस होने पर 10 और 16 में से 15 माइनस होने पर 1।
अब हम इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। जैसे 16 के फैक्टर्स किए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 के कोई फैक्टर्स नहीं और इसको एज इट इज़ रखा हमने। 10 के फैक्टर्स करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 1 एज इट इज़, 1 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, ये लीजिए 1। अब हमें क्या करना है, पेयर में से इसका रूट निकालने का एक अच्छा सा मेथड है। पेयर में से एक एक को बाहर लेते चलिए। जैसे ये 2 के पेयर बने हुए हैं, इसमें से एक को बाहर फाइंड आउट कीजिए। ये लीजिए बाहर निकाल लिया हमने। इस वाले 2 में से एक को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 5 है, 1 एंड 2, तो एक 5 बाहर आ गया। सर अब ये 2 जो है वो अंदर ही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक, तो आपके पास 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, और ये आपके पास आंसर आता है 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। ये आपके पास, ये लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपके पास 20√2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं। हमें एरिया पता करना है ट्रायंगुलर साइड का। ऐसी साइड, ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग है। तीनों साइड क्या इसकी अलग अलग है। राइट एंगल ट्रायंगल का अलग फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास नहीं है। अभी हम बात करते हैं हीरोस फॉर्मूला की। हीरोस फॉर्मूला में अपने पास ये रहा। सबसे पहले हमें एस पता करना होता है। एस पता करने के बाद फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास इनमें से एक वैल्यू अननोन होती है। ए, बी या सी, इन तीनों में से एक वैल्यू अननोन होगी, हमें पता नहीं होगा। तो जब हमें उस कंडीशन में पता नहीं होगा तो वो हमें पेरीमीटर देगा। क्या देगा हमें? पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर देगा। अगर कोई चीज़ अननोन है तो दूसरी चीज़ को देगा, या तो पेरीमीटर देगा या सेमी पेरीमीटर देगा। उसकी हेल्प से हम लोग सब पता कर लेंगे। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या देखेंगे? जब हमें कोई साइड अननोन होगी और पेरीमीटर दिया हुआ होगा। अभी हम देखते हैं, हमें एरिया पता करना है ट्रायंगल का। उसकी साइड दी हुई है 15, 11 और 6। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला एस मतलब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ किया। A + B + C, इन्हें प्लस किया। इन्हें प्लस करने पर आपके पास आया 32, डिवाइड किया 2, सेमी मतलब हाफ 16, तो एस की वैल्यू आ गई आपके पास 16। इसे हम फॉर्मूला में यूज़ किया 16, 16 - 11, 16 - 6, 16 - 15। 16 में से 11 माइनस होने पर 5, 16 में से 6 माइनस किया 10, 16 - 15 1। इनके फैक्टर्स किए, 2 के पेयर में से एक को बाहर निकाला। यहाँ से 2 बाहर स्क्वायर रूट से, यहाँ भी 2, 5 डबल थे अपने पास, उनमें से एक 5 बाहर, और रूट के अंदर 2 × 1, तो 2 2 जा 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। तो इस तरीके से हमारा हीरोस फॉर्मूला ये सोल्व होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कोई एक अननोन होगा हमारे पास, कोई एक साइड, और हमें पेरीमीटर दिया हुआ होगा, उसके बाद हम उसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां डाउट हो आपको इस पूरे क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।